मुंबई के वानखेड़े में जॉस बटलर ने टॉस जीतकर जब बॉलिंग करने का फैसला किया गर्मी में, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस गर्मी में इतनी मार पड़ेगी। मतलब मार मार के सुताई होगी। बॉलर्स को क्रैम्प्स आ रहे हैं, बल्लेबाज जो है उसे क्रैम्प आ रहे हैं, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाज आज मानो मूड बनाकर आए थे कि जैसे गद्दे में रुई को पीटते हैं वैसे इंग्लिश बॉलर्स को पीटेंगे। बहुत मार मारी यार, मतलब धागा खोल के रख दिया। और इस अफ्रीकन टीम ने बता दिया कि बाबू ये बड़ी खतरनाक साइट है। वैसे खतरनाक तो है ही यार, 2 शतक डिकॉक मार चुके हैं, 1 शतक माकरम मार चुके हैं, 1 शतक वैन डूसन मार चुके हैं, और आज क्लासन ने शतक मारा। और अगर आपके टॉप 5 में 4 प्लेयर ने शतक मार दिए और टोटल 5 शतक एक टीम ने मार दिए, तो ये बताने के लिए काफी है कि ये टीम कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्ट। तरस आता है उस इंग्लैंड पर जिसने क्विंटन डिकॉक, रीजा वैंडर डूसन, एडन माकरम, डेविड मिलर को झेल लिया, लेकिन उसके बाद क्लासन और मार्को जेनसन ने उसे कूट दिया। 400 रन बना दिए भाई, 399। क्या 400 बनाएगी इंग्लैंड? बहुत मुश्किल है। 70-30 मैच है, अनलेस एंड अनटिल कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हैं, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन है नहीं, सैम कुरन है नहीं, वोक्स है नहीं, यानी बैटिंग आपकी डेप्थ है नहीं, टॉपली चोटिल हुए बैठे हैं। लेकिन तारीफ होनी चाहिए, क्लासन की तारीफ होनी चाहिए, जेनसन की, जो मार मारी है। मतलब उस गर्मी में, तपती गर्मी में, जहां पर पसीने आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, वहां पर जेनसन को अगर आप देखोगे तो 6-1, 6-4, 6-2-1, 6-6। यार इस लेवल पे कौन मार मारता है यार। मतलब मुंबई में मौसम बदल गया। 2011 के बाद आज पहला मैच था, और क्लासन और जेनसन ने जो मार मारी है, अंग्रेजों का धागा खोल दिया है। मतलब क्या ही कहा जाए इस मैच के बाद। तो वजह है कि बेन स्टोक जो थे लेट गए थे। वैसे बेन स्टोक जब लेटे तो लोगों को विराट कोहली याद आ गए। लोगों ने कहा अरे आप समझ में आ गया बाबू कि विराट कोहली इतना पसंद क्यों करते हैं बेन स्टोक को। और वैसे भी कुछ फैंस कह रहे थे कि दिल्ली से हूं बेन स्टोक। लेकिन वानखेड़े जो था वो बहुत गर्म था, बहुत ज्यादा गर्मी है, और प्लेयर जो है ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं, पानी पी पी कर उठ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जिस एनर्जी लेवल के साथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पिटाई की, और क्लासन जिस तरह से थक रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर लपेट लपेट के मार रहे थे, वो बताता है कि आज के दौर के सबसे डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। वैसे बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक ने पिटाई की, और क्लासन की पिटाई तो अलग लेवल की रही है। क्लासन सिर्फ मारते नहीं है, वो रगड़ते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद फिर आपको कूट देते हैं। देखिए ना, स्पिनर्स को भी मारते हैं, फास्ट बॉलर को भी मारते हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट सामने जहां पर दुनिया संघर्ष कर रही है, मतलब बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तमाम प्लेयर संभल संभल कर खेल रहे हैं, वहां क्लासन स्पिनर्स के सामने 132 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी कितने डिस्ट्रक्टिव हैं। पाकिस्तान से कोई खिलाड़ी नहीं है, इंडिया से सिर्फ एक प्लेयर है, रोहित शर्मा, जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 106 का है स्पिनर्स के सामने। आप सोचिए कितना खौफ है स्पिनर्स का। बटलर का 125 है, मिलर का 112 है, और क्विंटन डिकॉक जो है उनका 104 है। अब यहां भी हैरानी की बात यह कि 3-3 साउथ अफ्रीकन जो है वो यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मैच में पिटाई जो है वो ऊपर से शुरू हुई थी, और बुआमा नहीं खेल रहे थे, तो एक नई साउथ अफ्रीका नजर आ रही थी। पिछले मैच में बुआमा थे तो टीम को काफी मतलब असहज होना पड़ा जिस तरह से उनकी हार नीदरलैंड सामने हुई। लेकिन इस बार बदला लेने की मूड में आए थे, और वो डिकॉक के आउट होने के बाद शुरू किया उन्होंने। डिकॉक आए, डिकॉक गए, लेकिन उसके बाद रीजा जो नए नए खिलाड़ी आए हैं, नए खिलाड़ी, पहला मैच वर्ल्ड कप का, और भाई ने 75 बॉल ने 85 ठोक दिए, 3 छक्के मारे, डेमोक्रेटिक अंदाज में कुटाई शुरू करी, और सबने साथ निभाया। हर आदमी मुंबई की पिच पर आज सूर्य कुमार यादव बन रहा था, चाहे वो डूसन हो, चाहे वो मार्करम हो, क्लासन हो, या आखिर में आकर मार्को जेनसन। अब वानखेड़े में कंडीशन टफ थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो धोनी के छक्के मारने के बाद आज पहला वर्ल्ड कप का मैच वानखेड़े होस्ट कर रहा था। इससे पहले वानखेड़े ने इस तरह के मैचेस होस्ट नहीं किए, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि कितनी बड़ी समस्या चल रही थी। मतलब वानखेड़े सोचिए ना आप, धोनी का छक्का, उसके बाद आज क्लासन के छक्के देखने को मिले। मतलब मैच बहुत टफ कंडीशन थी। मैच के बीच में कॉफी आ रही थी, कुछ और भी जूस वूस दिया जा रहा था कि भाई पी लो, बेहतर हो जाओ। लेकिन साउथ अफ्रीका इन सारी कंडीशन से इतर होकर आज अगर उनकी आप बात करेंगे तो डेथ ओवर्स में वो अपना कहर बरपा रहे थे। साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि ओवरऑल डेथ ओवर्स में सबसे खतरनाक टीम है। 8.5 का एवरेज उनका औसत होता है डेथ ओवर्स में, जो बहुत ज्यादा है बाकी टीमें कंपैरिजन में। न्यूजीलैंड 8.13 है, साउथ अफ्रीका 8.57 है, पाकिस्तान 7.98 है। पाकिस्तान 7.98,
ये 2019 से एक्चुअली इस वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान 7.98 है ही नहीं, पाकिस्तान तो नीचे ताश के पत्तों की तरह बह रही है। इंडिया 7.07 है और उसके बाद इंग्लैंड आती है, लेकिन इंग्लैंड को आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं चलने वाला, क्योंकि क्लासन तो क्लासन, मैं तो हैरान हूं मार्को जेनसन को लेकर। जेनसन ने जिस तरह पिटाई की है वो अपने आप में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ऊपर वालों ने मारा लेकिन नीचे से मार्को जॉनसन जो डेविड मिलर के आउट होने के बाद आए थे, जब उनके छक्के पड़ रहे थे और बैक टू बैक वो छक्के मारे थे, तो वो आंखों के लिए सूदिंग भी थे और हैरान कर रहे थे। क्या अब इस मैच में स्कोर कार्ड की बात करें तो आज इंग्लैंड ने 2 बड़े चेंजेस किए, जिसमें सैम कुरन को बाहर बिठाया, लियाम 3 बड़े चेंजेस किए, क्रिस वोक्स को बाहर बिठाया, सैम कुरन को बाहर बिठाया, लियाम लिविंगस्टन को बाहर बिठाया। अब इसमें ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो बैटिंग कर सकते हैं और जब स्कोर 400 के पार है तो फिर बड़ी हैरानी है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा कि आप इनको बैटिंग कराते। मतलब लियाम लिविंगस्टन तो आज बनता था इस कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन उसके बाद शुरुआत होती है। टॉपली शुरुआत में विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं, आते हैं, विकेट निकालते हैं, माहौल बनाते हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन उसके बाद बेचारे अनफॉर्चुनेट होते हैं कि लास्ट में उन्हें चोट लग जाती है और हर बार उनके साथ ये होता है, वो आते हैं, अच्छा करते हैं, फिर चोटिल होते हैं, फिर बाहर जाते हैं और ये चोट और उनका सिलसिला जो है ये लगातार चल रहा है और ये इंग्लैंड के लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि वही एक बॉलर हैं जो इफेक्टिव दिख रहे थे। लेकिन 4 रन पर डिकॉक के बाद रीजा ने ताबड़तोड़ पारी खेली 85 रन की, वैन डर डूसन जो है उन्होंने पारी खेली 60 रन की, बहती गंगा वो भी हाथ धो रहे थे, माकरम 42 रन 44 गेंद पर ये भी ठीक ठाक चल रहे थे, मिलर जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद एक पावर शो देखने को मिला हेनरी क्लासन का। 67 बॉल 109 रन, 4 छक्के 12 चौके, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सो वो एक पारी रही। डेविड मिलर अनफॉर्चुनेट थे कि वो रन नहीं बना पाए, हर मैच में बनाते हैं, वहां लगा था शायद कि मैच पलट जाएगा, क्योंकि मिलर जब आउट हुए तो 36 ओवर में 243 रन थे, एंड बहुत ज्यादा नहीं था, तकरीबन 15 ओवर बाकी थे, 90 गेंद बाकी थे, ऐसा लग रहा था कि, लेकिन उसके बाद फिर माहौल नहीं पलटता है, मोमेंटम जो है वो अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मार्को जेनसन अलग इरादे से आए थे। मार्को जेनसन ने 42 गेंदों को सामना किया और जिस तरह से पिटाई की, जिस चौके छक्के को, मतलब ये बंदा चौकों से ज्यादा छक्के में डील कर रहा था और ये साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि मार्को जेनसन अब उनके लिए ब्लेसिंग हो गए हैं। आप सोचिए ना, इनका मिडिल ऑर्डर देखिए आप, डिकॉक चलते हैं, ऑलमोस्ट सारे मैचेस में चलते हैं, डिकॉक रन बनाते हैं, जिस दिन नहीं चले तो रीजा या जॉके बुआमा आते हैं, वो मारते हैं। उसके बाद वैन डर डूसन जो हैं वो बहुत तगड़े प्लेयर हैं, माकरम वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है, क्लासन डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, मिलर कंसिस्टेंट प्लेयर है, और इसके बाद आपका एक बॉलर आता है मार्को जेनसन जो गेंदबाजी करता है और 42 गेंद 75 मार के आता है, 3-6 छक्के मारता है। तो ये कमॉन, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आई थिंक उन्हीं का असर है कि 399 रन बने हैं और 400 रन बनाना बहुत 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 टफ है। टॉपली चोटिल हो गए, 3 विकेट निकाल कर गए थे, विली ये भी गिरते पड़ते उड़ते बॉलिंग करते रहे, जो रूट ने गेंदबाजी 6 ओवर 48 की, गस जो हैं वो लास्ट ओवर अच्छा किया लेकिन वो भी काफी महंगे साबित हुए थे। मार्कवुड की बड़ी पिटाई हुई है, 7 ओवर 76 रन। पेस इज पेस लोग कहते हैं, लेकिन पेस दिमाग के ऊपर होना चाहिए। आमिर ने भी लिखा आज कि पेस इज पेस नहीं है, दिमाग भी होना चाहिए, केवल पेस से काम नहीं आता है। आदिल रशीद वॉज ओके, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड ये मैच हार रही है। 400 रन वानखेड़े में बहुत 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 मुश्किल है। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। ऑलमोस्ट तो लग रहा है कि मैच हार गई है।